सो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आपका द प्लॉट पजल के एक नए वीडियो में। कहानी की शुरुआत होती है और हम जेफ नाम के स्नैक स्मगलर को देख पाते हैं जो अपने साथियों के साथ एक ऐसी जगह जा रहा था जहां पर दुनिया का सबसे भयानक क्रिम्सन एनाकोंडा है। असल में जेफ उस एनाकोंडा को पकड़ना चाहता है ताकि उसके जरिए वो बहुत अमीर हो जाए। बोट से उतरने के बाद कैप्टन उससे ज्यादा पैसों की मांग करता है, जिससे जेफ उसे पैसे तो दे देता है, लेकिन उसी के साथ साथ वो उसे जान से मार देता है और इसके सिर को काटकर नदी में फेंक देता है। जिसे देखकर उसके साथियों को इतना तो पता चल गया था कि जेफ एक बहुत ही खतरनाक आदमी है। वो सभी चलते चलते एक स्नैक टेम्पल तक पहुंच जाते हैं, जहां हम एक पंचमुखी नाग की मूर्ति को भी देख पाते हैं। दूसरी तरफ जेफ के साथियों को बहुत सारे स्नैक्स मिल जाते हैं, जिससे खुश होकर वो सभी उन सांपों को बोरे में भरने लगते हैं और इधर जेफ उस बड़े एनाकोंडा की तलाश में निकल जाता है। जेफ का एक साथी सांपों को बोट पर रखने आता है, लेकिन वो देखता है कि कोई चीज कैप्टन के सिर को पानी में खींच लेती है, जिसे देखकर वो जंगल की ओर भाग पाता उससे पहले ही उसे एक भयानक एनाकोंडा जकड़ लेता है और उसके हड्डियों को तोड़ता हुआ उसे जान से मार देता है। उसका दूसरा साथी उसके पीछे ही आ रहा था, लेकिन तभी वो उस भयानक एनाकोंडा को देख लेता है। वो उससे बचने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो विशालकाय मॉन्स्टर उसे भी निगल जाता है। इधर जैक नीचे से सब कुछ देख रहा था और उसके चेहरे पर हम एक अजीब सी मुस्कान को देख पाते हैं। वो अपने गन से उस एनाकोंडा को बेहोश करने ही वाला था कि अचानक जंगल के सभी जानवर भागने लगते हैं, जिससे वो एनाकोंडा भी अपने शिकार को छोड़कर वहां से भाग जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम एक सर्कस के ग्रुप को देख पाते हैं, जिन्हें बेलियन नाम का आदमी खरीद लेता है और एक नया शो करने के लिए उन सबको नदी के रास्ते थाईलैंड ले जाने लगता है। लेकिन उसे आगे जाने का रास्ता बंद मिलता है। बोट का कैप्टन उसे रास्ता बदलने को बोलता है, लेकिन बेलियन तो एक्सप्लोजिव से उस ब्रिज को उड़ा देता है। ऐसा करने से उसका रास्ता तो साफ हो जाता है, लेकिन देखते ही देखते उनके सिर पर ढेरों सांप गिरने लगते हैं, क्योंकि उन सभी कंटेनर्स में सांप भरे हुए थे। सांपों को देखकर वो सभी इधर उधर भागने लगते हैं, लेकिन लैन समझदारी से मोटर को ऑन कर देती है और सभी सांपों को बोट से बहाने लगती है। लेकिन बेलियन अब उन सांपों के बीच फंस गया था, जिससे वो भागता हुआ नदी में कूद जाता है और तैरते हुए किनारे तक आ जाता है। लेकिन किनारे पर उसका सामना एक किंग कोबरा से होता है, जो उसे काटने ही वाला था। लेकिन तभी जैक उसके फन को कुचल देता है। अब बेलियन उसे बोट के बाकी लोगों से मिलवाता है, जिस उन सबसे झूठ बोलता है कि वो एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर है और एक एक्सीडेंट की वजह से वो इस जंगल में फंस गया है। लेकिन तभी उनके साथी वैन के कान में दर्द होने लगता है, जिसे जेफ अपनी एक उंगली को काटकर उसके कान के पास ले जाता है और हम देखते हैं कि एक छोटा सा सांप वांग के कान से बाहर आता है। जेफ उस सांप को पानी में फेंक देता है, लेकिन ये सब कुछ देखकर लैन को जेफ पर शक होने लगता है और वो ये बात बेलियन को भी बताती है, लेकिन बेलियन उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। इधर रात में जेफ बड़ी ही चालाकी से कैप्टन को मार देता है और उसे अपने शिकार का चारा बनाकर फेंक देता है। अगली सुबह सभी लोग कैप्टन के गायब होने से बहुत परेशान थे, लेकिन तभी जैक के हुक में कोई चीज फंस जाती है और जैक अपने हुक को खींचने लगता है, जिससे एक पल के लिए वो एनाकोंडा पानी से बाहर आ जाता है, जिसे देखकर सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जैक उसे पकड़ने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो अपने हुक सहित पानी में गिर जाता है। वो एनाकोंडा जेफ पर अटैक कर देता है, लेकिन जेफ खुद को बचाता हुआ एक छोटी नाव पर चढ़ जाता है और अपनी जान बचाने के लिए एनाकोंडा पर हमला कर देता है, जिसे गुस्से में आकर वो एनाकोंडा उसे बोट सहित जकड़ने लगता है और पानी में डुबा देता है। सबको लगता है कि जेफ मारा गया, लेकिन अगले ही पल जेफ उनके बोट के पास आ जाता है और पानी के अंदर एनाकोंडा को ढूंढने लगता है। लेकिन वो एनाकोंडा तो बोट की रूफ पर चढ़कर जेफ की ओर बढ़े जा रहा था, लेकिन अब वो एनाकोंडा सर्कस के बाकी लोगों के पीछे पड़ जाता है, जिससे जान बचाते हुए वो सभी अलग अलग जगह पर छुपते हैं और जेफ फिर से एनाकोंडा पर हमला कर देता है, जिसे ढूंढते हुए एनाकोंडा शिप के अंदर घुस जाता है, जहां कंपार्टमेंट में बेलियन और उसके साथी सांस रोके छुपे हुए थे।
इधर वो एनाकोंडा कंट्रोल रूम में छुपी लैन के पास से गुजरता है और हम उसे पूरी तरह से देख पाते हैं, जिसका साइज पूरे शिप जितना बड़ा था। वो धीरे धीरे वेंग के पास पहुंच जाता है और उस पर हमला कर देता है, लेकिन वो दोनों उसे बचने में कामयाब हो जाते हैं। वो एनाकोंडा अब लैन पर अटैक करने ही वाला था, जिससे यहाँ पर भगदड़ मच जाती है और इसी बीच बहुत सारा तेल शिप में फैलने लगता है। वो तीनों यहाँ से भाग रहे थे और सही समय पर वेंग का साथी एक पॉट को एनाकोंडा के मुंह में फंसा देता है, जिससे एनाकोंडा तड़पते हुए खुद को उस मटके से आजाद करता है। लेकिन तब तक जेफ उसके मुंह को एक रस्सी से बांध देता है। इससे पहले कि वो उस एनाकोंडा को शांत कर पाए, शिप में आग लग जाती है और एक ब्लास्ट के साथ वो एनाकोंडा सहित उनकी बोट पूरी तरह तबाह हो जाती है। बोट को जलता देखकर बेलियन रोने लगता है, जहां उसके बाकी साथी उसे शांत करते हैं। इधर लैन को पता था कि ये सारा किया धरा जेफ का है, उसने ही अपने स्वार्थ के लिए उन सब का इस्तेमाल किया था। लैन इस पूरे हादसे का जिम्मेदार जेफ को ठहराती है, जिससे जेफ उन्हें एनाकोंडा की असल कीमत के बारे में बताता है, जिसे सुनकर डेलियन के तो होश ही उड़ जाते हैं और वो सब कुछ भूलकर जेफ के साथ हो जाता है। इसके बाद जेफ अपना मैप देखते हुए उन्हें बताता है कि अगर वो सभी उसकी मदद करेंगे तो वो 2 दिनों में उन्हें थाईलैंड पहुंचा देगा। लेकिन बाकी लोग उसकी मदद करने को तैयार नहीं थे। लेकिन लैन की साथी को एक बहुत भयानक कीड़े ने काट लिया था और अगर उसे 48 घंटों में दवा नहीं दी गई तो उसकी जान चली जाएगी, जिससे जेफ उनसे कहता है कि अगर वो लोग उसकी मदद करेंगे तो मैं तुम्हें वो दवा दे दूंगा। जिससे मजबूर होकर सबको जेफ की बात माननी पड़ती है। लेकिन रास्ते में उन्हें एक पानी का झरना मिलता है, लेकिन जेफ उन सबको यहाँ से पानी पीने को मना करता है, क्योंकि उस पानी में ऐसे कीड़े थे जो इंसानों की प्यास को इतना बढ़ा देते हैं कि वो खुद ही पानी में डूबकर मर जाते हैं। रात होने पर वो सभी एक गुफा में रुकते हैं, जहाँ जेफ अपने नक्शे को देख रहा था और सीन फ्लैशबैक में जाता है, जहाँ जेफ का सामना क्रिम्सन एनाकोंडा से हुआ था, जो उसे मारने ही वाला था। लेकिन जेफ सही समय पर खुद को एक लकड़ी के बॉक्स में छुपा लेता है, जिससे उसकी जान बच जाती है। रात में उनके एक साथी की आंख खुलती है, जिसमें वो देखता है कि उनके सभी साथियों को एनाकोंडा ने जकड़ लिया है। लेकिन ये तो बस उसका एक सपना था। लेकिन उसका भाई वहाँ पर नहीं था, जिसे ढूंढते हुए वो उसी झरने तक पहुँच जाता है, जहाँ वो देखता है कि उसका भाई खुद को पानी में डुबा रहा है। वो अपने भाई को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो देखता है कि उसकी नाक से वही कीड़े बाहर आ रहे थे, जिनके बारे में जेफ ने उन्हें बताया था। अगली सुबह चलते हुए ये सब एक नदी तक पहुंच जाते हैं। पानी में उतरने से सभी बहुत डर रहे थे, लेकिन रास्ता ना होने की वजह से उन्हें मजबूरन पानी में उतरना ही पड़ता है। और देखते ही देखते उन्हें एक एनाकोंडा चारों ओर से घेर लेता है और सबसे पीछे खड़े एक आदमी पर झपट पड़ता है। लैन उसकी मदद करने आगे बढ़ती है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता और वो एनाकोंडा उसकी हड्डियों को तोड़ता हुआ पानी में समा जाता है। कुछ देर आगे चलने पर वो सभी जेफ की बोट तक पहुंच जाते हैं और वादे के मुताबिक जेफ उन्हें वो दवा दे देता है, जिससे उनके साथी की जान बच जाती है। अब वो सभी लोग थाईलैंड पहुंच चुके थे, लेकिन जेफ इन सबको वहां से भागने नहीं देता और गन पॉइंट कर उन सबको बताता है कि क्रिम्सन एनाकोंडा को पकड़ने के लिए उन्हें बहुत सारे शिकार चाहिए और अब तुम हमारे शिकार बनोगे। इतना बोलकर बेलियन और जैक वांग और उस छोटे बच्चे को एक रस्सी से बांध देते हैं और उसके चारों ओर जाल लगा देते हैं। यही दूसरी तरफ जब भी उन दोनों लड़कियों को क्रिम्सन एनाकोंडा का चारा बनाता है, लेकिन एक लड़की अपनी चालाकी से जेफ की गन पाने में कामयाब हो जाती है। लेकिन जब वो उसे शूट करती है तो उसे गोली नहीं चलती। इससे पहले कि जेफ उसे मार देता, उसकी दूसरी साथी जेफ के चाकू से स्टैब करती है और वो दोनों जेफ पर टूट पड़ते हैं। जेफ उन पर भारी पड़ रहा था, लेकिन वो दोनों उसे कड़ी टक्कर देते हैं। इधर धीरे धीरे एक बड़ा सा एनाकोंडा वॉन्ग के पास बढ़ रहा था और दूर खड़ा बेलियन ये सब कुछ देखकर खुश हो रहा था, लेकिन उसे नहीं पता था कि इसके पीछे उसकी मौत खड़ी है और एक बड़ा सा एनाकोंडा उस पर झपट पड़ता है और उसे ले जाता है।
रस्सी छूटने की वजह से वांग जाल के अंदर बंद हो जाता है और वो एनाकोंडा उसे नहीं खा पाता। इधर जेफ उस लड़कियों को मारने ही वाला था, लेकिन तभी लैन एक लकड़ी से उसके सिर पर मारकर उसे बेहोश कर देती है और वो सभी भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन जेफ वांग को ट्रैंकुलाइजर से शूट कर देता है। इसके बाद जेफ इन तीनों को बांध देता है और उनके चारों ओर कटीले तार लगा देता है और खुद दूर खड़ा क्रिम्सन एनाकोंडा का इंतजार करने लगता है। देखते ही देखते जंगल की सभी एनाकोंडा उन्हें खाने पहुंच जाते हैं, लेकिन अचानक सभी एनाकोंडा वहां से भागने लगते हैं। लेकिन एक एनाकोंडा उन्हें खाने ही वाला था कि तभी उस पर एक एनाकोंडा अटैक करता है, जो कोई और नहीं है बल्कि खुद क्रिम्सन एनाकोंडा है। इसका साइज बाकी एनाकोंडा से लगभग 10 गुना ज्यादा बड़ा है और तो और क्रिम्सन एनाकोंडा इन तीनों को अपने जाल में जकड़ने लगता है, लेकिन जेफ जाल को छोड़ देता है, जिससे वो एनाकोंडा उसमें फंस जाता है। खुद को छुड़ाने के लिए वो एनाकोंडा अपनी पूरी ताकत लगा देता है और जेफ के जाल को तोड़कर बाहर आ जाता है। जेफ उसे दोबारा पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार वो एनाकोंडा उसे अपने शिकंजे में जकड़ लेता है और उसकी हड्डियों को तोड़ता हुआ उसे निगल जाता है। छोटा बच्चा अपने दांतों से रस्सी को काट देता है और वो तीनों अपनी जान बचाकर वहां से भागते हैं। जेफ को मारने के बाद वो एनाकोंडा इनके पीछे पड़ जाता है। वो बच्चा अपनी जान बचाने के लिए एक बॉक्स में छुप जाता है, लेकिन वो एनाकोंडा उसका पीछा नहीं छोड़ता। वो सभी अपनी जान बचाते हुए भागते हैं और अब इनकी किस्मत साथ देती है और जेफ की वायर से उस एनाकोंडा के सिर टुकड़ों में कट जाते हैं और वो तीनों बोट लेकर वहां से भागते हैं। और इसी के साथ इस मूवी की एंडिंग हो जाती है। इफ यू लाइक द वीडियो